Welcome to the Daily Drift. मंत्र। पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था। जिस वक्त वह मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधावृष्टि करने लगते थे, श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती थी, लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था, शब्दयोजना भी बहुत सुंदर न होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता, बल्कि घन की चोटों की भांति और भी प्रभावोत्पादक हो जाता था। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं, उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है, और उसी को वह शब्दश प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते हैं। जातीय गौरवगान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमरकीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे। यथा, सज्जनों, हमारी अधोक्ति की कथा सुनकर किसकी आंखों से अश्रुधारा न निकल पड़ेगी? हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए। जिसने कल सिंह से पंजा लिया, वह आज चूहे को देखकर बिल खोज रहा है। इस पतन की भी सीमा है। दूर क्यों जाइए, महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए। यूनान का सुविज्ञ इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में यहाँ द्वार पर ताले न डाले जाते थे, चोरी कहीं सुनने में न आती थी, व्यभिचार का नाम निशान न था, दस्तावेजों का आविष्कार ही न हुआ था, पुर्जों पर लाखों का लेनदेन हो जाता था, न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे। सज्जनों, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। तालियां, हाँ, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व, एक असंभव घटना थी। आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग न हो। वह भारत नहीं रहा, भारत गारत हो गया। Thanks for watching. Like, share, subscribe.